इस कहानी की शुरुआत में हमें उस दुनिया को दिखाया जाता है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जमीन बंजर हो चुकी है और लोग पानी की वजह से एक दूसरे को मार भी सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो कमी है वो सबसे बड़ी पानी की है। यहाँ पर हमें एर्नेस्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी और बेटे के साथ टाउन हाउस में रहता है। आज भी उसके पास बहुत बड़ी जमीन है जिसमें कई साल पहले वो अपने फादर के साथ खेती किया करता था और तब ये जमीन हरी भरी हुआ करती थी और अब ये जमीन बंजर हो चुकी है। लेकिन अर्नेस्ट के बच्चों ने इस जमीन को आज तक हरा भरा नहीं देखा। अर्नेस्ट को अभी भी यकीन है कि ये जमीन एक बार फिर से हरी भरी होगी। हालांकि यहाँ रहने वाले सभी लोगों को ये नहीं लगता था, इसलिए वो सब यहाँ से चले गए। अर्नेस्ट के पास एक खच्चर भी होता है जिस पर वो सामान रख कर उन लोगों के पास लेकर जाता है जो उस भीड़ इलाके में जमीन से पानी निकाल रहे हैं। दरअसल ये लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ वहाँ जाता है और कहता है कि मुझे इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि इतना पानी हम तुम्हें नहीं दे सकते और अगर तुम्हें ज्यादा पानी चाहिए तो उसके लिए बहुत बड़ी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि उसे बहुत सारे पैसे देने होंगे जो पैसे अर्नेस्ट के पास नहीं होते। अर्नेस्ट अपने बेटों को लेकर यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में वजन की वजह से इसकी खच्चर की टांग टूट जाती है और अब वो नहीं चल सकता। इसीलिए अर्नेस्ट को ना चाहते हुए भी उस खच्चर को मारना पड़ा। इसके बाद ये घर आते हैं जहाँ पर हमें अर्नेस्ट की बेटी को दिखाया जाता है और अर्नेस्ट की बेटी वहाँ पर मिट्टी से बर्तन साफ कर रही होती है, क्योंकि पानी की ना होने की वजह से बर्तन ऐसे ही साफ किए जाते हैं। इनका खच्चर मारा जा चुका है और अब इनको नए खच्चर की जरूरत है। अगली सुबह अर्नेस्ट अपने बेटे को लेकर उस जगह पर आता है जहाँ पर एक रोबोटिक एनिमल्स की बोली लग रही होती है। यहाँ पर सब अपनी बोली को लगाते हैं और यहाँ पर हमें एक फ्लेम नाम के आदमी को दिखाया जाता है, लेकिन अर्नेस्ट किसी वजह से इस खच्चर को खरीद लेता है और अब इनके पास एक रोबोटिक एनिमल है जो उन्हें कहीं भी काम आ सकता है। फ्लेम को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उस रोबोटिक एनिमल को खरीदने वाला था। इसके बाद अर्नेस्ट अपने बेटे को एक हॉस्पिटल में लेकर आता है जहाँ पर उसकी वाइफ होती है जो एक खास फ्रेम के साथ ही चल सकती है। दरअसल उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगे चली गई, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती और उसे चलने के लिए खास फ्रेम की जरूरत होती है। ये फ्रेम बहुत ही महंगा होता है, इसीलिए अर्नेस्ट इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए उसके वाइफ को हमेशा हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। अर्नेस्ट अपने वाइफ से मिलने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है जहाँ पर रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रोबी होता है। रोबी की माली हालात बहुत ही खराब होती है, इसीलिए उसके पास एक बच्चा भी होता है और वो उस बच्चे को बेचना चाहता है क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते और वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा मर जाए। अर्नेस्ट रोबी को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी। जिसके बाद उन्हें पानी पीने के लिए देता है। अर्नेस्ट इस लड़के को पहले से ही जानता है और ये लड़का भी अर्नेस्ट को अच्छी तरह से जानता है और वो अर्नेस्ट को कहता है कि तुम्हारा बेटी का एक आदमी से अफेयर चल रहा है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जिस बात से अर्नेस्ट को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी के पास आता है और कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अर्नेस्ट की बेटी उन्हें कहती है कि मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। जिस बात से अर्नेस्ट को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को कमरे में लॉक कर देता है। वहीं अगली सुबह अर्नेस्ट को पता चलता है कि उसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया, जिस वजह से उन्हें बहुत ही दुख होता है और उन्हें शक होता है कि ये काम फ्लेम का है। लेकिन तभी यहाँ पर जो वाटर सप्लाई वाले लोग होते हैं जो सबसे यहाँ पर पावरफुल होते हैं वो अर्नेस्ट तक पहुँच जाते हैं और उसको एक पंच मारते हैं जिसकी वजह से अर्नेस्ट बेहोश हो जाता है। और जब अर्नेस्ट को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो उसी जगह पर है जहाँ पर ये वाटर सप्लायर्स काम करते हैं। वाटर सप्लायर्स वाले अर्नेस्ट पर इल्जाम लगाते हैं कि ये काम तुम्हारा है, तुमने ही हमारा पानी चोरी किया है और साथ में हमने तुम्हारे रोबोटिक एनिमल को भी देखा था, तुम अपने एनिमल के साथ यहाँ से पानी लेकर जा रहे थे। और अभी ये लोग अर्नेस्ट को मारना चाहते हैं। अर्नेस्ट किसी वजह से अपनी गन उठा लेता है जिसके बाद वो उस गन को सब पर तान देता है जिससे उसको उस जगह से भागने का मौका मिल जाता है। और अब वो फ्लेम को ढूंढने लगता है क्योंकि उसको फ्लेम पर शक है, क्योंकि फ्लेम भी उस रोबोटिक एनिमल को खरीद करना चाहता था। वो फ्लेम को ढूंढना शुरू कर देता है और एक जगह पर फ्लेम उन्हें मिल जाता है। दरअसल फ्लेम ने उस रोबोटिक एनिमल को चुराया था और फ्लेम ही वो शख्स है जिन्होंने वाटर सप्लायर का पानी चुराया था। दरअसल वो उस पानी को बॉर्डर की दूसरी तरफ जाकर बेचना चाहता है ताकि उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाए। और अर्नेस्ट सब उसको गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें उस वाटर सप्लायर वालों के पास चलना चाहिए ताकि मैं अपनी बेगुनाही को साबित कर सकूं। वो फ्लेम को वाटर सप्लायर के पास लेकर जा रहा था, लेकिन तभी धीरे धीरे उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी। फ्लेम अर्नेस्ट को कहता है कि हमारे पास
बहुत सारा पानी है, तुम पानी को पी सकते हो। और साथ में वो ये भी कहता है कि हम आगे जाकर इस पानी को भेजेंगे और इस पानी में से जो भी पैसे मिलेंगे वो हम दोनों आपस में बांट कर रख लेंगे। अर्नेस्ट अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए पानी पीता है, लेकिन वो पानी को बेचना नहीं चाहता। वो फ्लेम को वाटर सप्लाइजर वालों के पास लेकर जाना चाहता है। दरअसल अर्नेस्ट की हालत बहुत ही खराब हो रही है और अब उससे चला भी नहीं जाता, जिसके बाद फ्लेम अर्नेस्ट को दूर से एक पत्थर मारता है, जिसकी वजह से अर्नेस्ट की मौके पर ही मौत हो जाती है। और वो उस मौत को इस तरह से प्लान करता है कि उसको इस रोबोटिक एनिमल ने मारा है। फ्लेम अर्नेस्ट और उस रोबोटिक एनिमल को वहीं पर छोड़कर अर्नेस्ट के घर आता है और अर्नेस्ट के बेटी से मिलता है। दरअसल फ्लेम ही वो लड़का होता है जिससे अर्नेस्ट की बेटी प्यार करती है। जिसके बाद अर्नेस्ट की बेटी फ्लेम के साथ भाग जाती है। वहीं अर्नेस्ट के बेटे को दिखाया जाता है जिसका फादर पूरा दिन घर पर नहीं आया, जिसकी वजह से वो अपने फादर को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर उन्हें सबसे पहले वो रोबोटिक एनिमल मिलता है। काफी वाटर बोतल्स जो सप्लाइजर वालों से मिलती है वो भी वहाँ पर पड़ी हुई थी। अर्नेस्ट को पता चल जाता है कि उसके फादर की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वो बोतल उठाकर वाटर सप्लाइजर वालों के पास जाता है। वाटर सप्लाइजर वाले समझ जाते हैं कि इस पानी को अर्नेस्ट ने नहीं चुराया। अगर अर्नेस्ट ने इस पानी को चुराया होता तो वहाँ पर एक बोतल नहीं होती, वहाँ पर काफी सारी बोतल्स होती है, जिसका मतलब ये है कि अर्नेस्ट ने इस पानी को नहीं चुराया। फ्लेम ने अर्नेस्ट के मौत को इस तरह से पेंट किया है कि सबको लगे कि उसको रोबोटिक एनिमल ने मारा है। इसीलिए वो घर आकर उस रोबोटिक एनिमल के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्लेम आता है जो कि अर्नेस्ट के बेटे को कहता है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि ये फ्लेम भी उसकी फैमिली का एक मेंबर बन चुका है। वो अर्नेस्ट के बेटे को कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद अर्नेस्ट के बेटे को फ्लेम की बात एक्सेप्ट करनी पड़ी, क्योंकि उसके पास कोई भी चारा नहीं होता। फ्लेम उन्हें कहता है कि तुम्हारे फादर की यहाँ पर बहुत बड़ी जमीन है, अब वो वहाँ पर खेती करेगा। जिसके बाद वो वाटर सप्लाइजर वालों के पास आता है। वो सप्लाइजर वालों को कहता है कि मुझे खेती करने के लिए पानी की जरूरत है और मुझे गवर्नमेंट को बिना बताए यानी कि तुम्हें इलीगली पानी देना होगा, और जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वो वाटर सप्लाइजर उनकी बात मान जाते हैं और फ्लेम को बहुत सारा पानी देते हैं। वो खेतों पर बहुत सारी मेहनत करता है और जल्दी उस खेतों में फसल उगने लगते हैं, जिससे फ्लेम और अर्नेस्ट का बेटा बहुत ही खुश होते हैं। अब अर्नेस्ट का बेटा भी फ्लेम से इम्प्रेस हो जाता है, इसीलिए वो अपनी बहन की शादी फ्लेम से करवा लेता है। फ्लेम की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी एक दिन उसके पास कुछ लोग आते हैं जो फ्लेम को कहते हैं कि अर्नेस्ट ने इस जमीन पर बहुत सारा कर्ज उठा रखा है, जो पैसा वो कभी नहीं चुका पाया, और बहुत जल्द बैंक इस खेतों पे अपना कब्जा कर लेगी। फ्लेम ये सब सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने इस खेतों के लिए बहुत ही मेहनत की है और ये नहीं चाहता कि ये खेत इनके हाथों से चला जाए। इसीलिए वो उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम रूबी होता है। फ्लेम को पता होता है कि वो अपना बच्चा बेचना चाहता है, इसीलिए वो रूबी के पास आता है और वो उसको बच्चा बेचने के लिए कहता है। और रूबी अपने वाइफ को बिना बताए कुछ लोगों के साथ अपने बच्चे को बेच देता है और अब फ्लेम रूबी को गोली मार देता है, क्योंकि उसको पैसों की बहुत ही जरूरत है। और जब वो शूट कर रहा था तो एक गोली उस रोबोटिक एनिमल को भी लग जाती है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। फ्लेम यहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है और वहीं रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो लंगड़ाते हुए अपनी मैन्युफैक्चर के पास जा रहा था जिसने इन्हें बनाया है, और उसके सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी है, इसीलिए वो अपनी मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है। फिर हमें फ्लेम को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसने बैंक का सारा पैसा चुका दिया। अर्नेस्ट के बेटे को ये लगता है कि फ्लेम ने उस रोबोटिक एनिमल को बेच दिया और उसमें से जो भी पैसे मिले वो पैसे उसने बैंक को देकर अपना कर्जा चुका दिया। वही रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो बॉर्डर पार कर अपने मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाता है जिसने उन्हें बनाया है। मैन्युफैक्चरर को जब वो रोबोट मिल जाता है तो वो रेडियो पर अनाउंस करता है कि मेरे पास एक रोबोटिक एनिमल आया है, वो जिसका भी है वो उसे लेकर जाए। अर्नेस्ट का बेटा जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको ये लगता था कि फ्लेम ने इस रोबोटिक एनिमल को बेच दिया और उसमें से जो भी पैसा मिला वो उसने बैंक को दे दिया, और अब उसके सामने सारी सच्चाई बाहर आ गई। इसीलिए वो अपने घर जाता है और शाम को फ्लेम को कहता है कि क्या तुमने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया। ये सब सुनकर फ्लेम को बहुत ही गुस्सा आता है, वो उन्हें उल्टा सीधा कहने लगता है, जिससे अर्नेस्ट के बेटों को उसके ऊपर शक होने लगता है और वो कहता है कि वो अगले दिन अपने मॉम के पास हॉस्पिटल में जाएगा। अगली सुबह वो हॉस्पिटल नहीं जाता बल्कि उस जगह पर आता है जहाँ पर वो रोबोटिक एनिमल है। दरअसल रोबोटिक कंपनी बॉर्डर के उस पार होती है जहाँ पर ये आदमी रोबोटिक एनिमल्स बनाता है। वो अर्नेस्ट के बेटे को उसका एनिमल वापस कर देते हैं और वो उन्हें रोबोटिक एनिमल के खास ऑप्शन के बारे में बताते हैं, जिसमें वो बहुत सारी फोटो को रिकॉर्ड कर देता है। और जब अर्नेस्ट का बेटा उस फोटो को देखता है तो उसे पता चल जाता
जाता है कि उसके फादर को और किसी ने भी नहीं मारा, बल्कि फ्लेम ने ही उन्हें मारा है। जिस बात से अर्नेस्ट के बेटे को बहुत ही दुख होता है और अब उसको पता चल जाता है कि इस रोबोटिक एनिमल ने उसके फादर को नहीं मारा, बल्कि फ्लेम ने ही उन्हें मारा है। रात को वो अपने घर पर आता है। वो फ्लेम को कहता है कि रोबोटिक एनिमल अपने आप ही घर आ गया। अर्नेस्ट का बेटा कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैंने इस रोबोट को बेच दिया और इसमें से जो भी पैसा मिला वो तुमने बैंक को दे दिया। जिसके बाद फ्लेम वहाँ पर बहुत सारे झूठ बोलने लगता है, जिस बात से अर्नेस्ट के बेटे को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो फ्लेम को कुछ भी नहीं करता। वो फ्लेम को कहता है कि तुम्हें रोबी बुला रहा था। ये सुनने के बाद फ्लेम पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि रोबी को उसने खुद अपने हाथों से मारा था, लेकिन इस बात पर वो कोई भी ध्यान नहीं देता। अगली सुबह उन्हें एक लेटर मिलता है जो रोबी का होता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने के लिए आना होगा। रोबी ने उन्हें यहाँ से बहुत दूर एक बियर इलाके में बुलाया होता है। फ्लेम डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जाएगा। फिर वो अपने रोबोटिक एनिमल के साथ उस जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन वो थोड़ा आगे जाता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है और इस गड्ढे में गिरने की वजह से उनके दोनों पैर टूट जाते हैं। लेकिन तभी उसको एक परछाई दिखाई देती है। ये परछाई अर्नेस्ट के बेटे की होती है और अर्नेस्ट के बेटे ने ही रोबी का लेटर उन्हें भेजा था ताकि वो यहाँ पर आए। फ्लेम अर्नेस्ट के बेटे के आंखों में देखता है तो उन्हें पता चल जाता है कि अर्नेस्ट के बेटे को सब कुछ पता है। फ्लेम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक हादसा था, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, लेकिन अर्नेस्ट के बेटे को सब कुछ पता होता है। जिसके बाद वो फ्लेम को मार कर अपने घर वापस लौट आता है। घर पर वो फ्लेम के बारे में अपनी बहन को कुछ भी नहीं पता था और अर्नेस्ट की बेटी फ्लेम के बच्चे की माँ बनने वाली थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद अर्नेस्ट की बेटी अपने भाई को कहती है कि क्या हुआ, फ्लेम अब तक नहीं आया। अर्नेस्ट का बेटा उन्हें कहता है कि तुम्हें कुछ दिन और सब्र करना होगा। जिसके बाद उसकी बहन मायूस हो जाती है। अर्नेस्ट की बेटी कहती है कि मॉम को हमें वापस घर ले आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास पैसा आ चुका है। दरअसल अब इनका फसल जो है वो पूरी तरह से ग्रो हो चुका है और अब इनके मॉम को लगने वाले फ्रेम को ये अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अब पैसे हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।